बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय, मैं शैलेश कुमार, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मोर्चा का जिला अध्यक्ष के साथ साथ, जैसे आपने बताया है कि वर्तमान विधायक अंकित कुमार भारती सैदपुर के थे, पहले जिला पंचायत सदस्य करंडा के थे। जब विधायक हो गए तो पार्टी ने मुझे करंडा से जिला पंचायत बुलाया, तो मैं करंडा ड्यूटी से जिला पंचायत का सदस्य हूँ। क्या है चुनाव को इस तरह गाजीपुर में किस नज़रिए से देखते हैं? अब गाजीपुर में क्या देखना है, चुनाव हम लोग जीत गए हैं। चुनाव हम लोग जीत गए हैं। चुनाव के नज़रिए से क्या है, चुनाव हम लोग जीत गए। कैसे चुनाव जीते? उधर आप जालन सारी भी करेंगे हम चुनाव जीत गए, इधर कहीं ना कहीं आप भी करेंगे हम चुनाव जीत। किस मुद्दे पर जनता से जाएंगे वोट मांगने के लिए? आप लोगों का वो रहेगा, मैनिफेस्टोल क्या रहेगा आप लोगों का? मुद्दा साफ है। पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी ने जितना वादा की, उसमें सबसे पहले 370 धारा समाप्त कर देश में, और 35 से जो एक खतरनाक धारा थी, बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था दिए थे दलितों बैकवर्डों को आरक्षण, 370 धारा के कारण हम दलित समाज के लोगों को उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। 370 धारा जब ही पार्टी ने समाप्त किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाप्त किए, उसका अगर मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, सबसे अधिक किसी को लाभ अगर जम्मू कश्मीर के अंदर है तो वो दलित समाज है, जो 370 धारा समाप्त होने के बाद आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। दूसरा का विषय है, पार्टी का मैनिफेस्टो में था भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाना, प्राण प्रतिष्ठा करना। ये काफ़ी ऐसे जब पार्टी ने जो किया वो करके दिखाया, इस आधार पर अच्छा, लोग आप विश्वास। मंदिर की बात कर रहे हैं और विपक्ष कर रहा है कि मंदिर की क्या जरूरत थी, और कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए होते तो उससे क्या नाम है कि लोग पढ़ के शिक्षित निकले होते हैं। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। यूनिवर्सिटियाँ भी बननी चाहिए। बाबा साहब भी कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन मंदिर भी एक आस्था का केंद्र है। पार्टी के मैनिफेस्टो में मंदिर बनना था, बन गया। यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो आप जो यहीं आप आजमगढ़ में चले जाइए, राजा सुहेलदेव जी के नाम से यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हुआ। मैं चूँकि सदस्य राज्य सलाहकार पीएमजे में देखता हूँ सरकार के तरफ से, उसमें जो मुख्यमंत्री अभिदय कोचिंग जो योजना है, जो बच्चों को आज दलितों के बच्चे को, पिछड़ों के बच्चे को और सामान्य के भी जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, जो आईएएस पीसीएस की जिनका वो एक सपना होता है कि मैं आईएएस पीसीएस बनूं, और वो लड़के पैसा के अभाव में बड़ी शहरों में कोचिंग नहीं कर पाते थे। यह सरकार उनके लिए भी प्रत्येक ज़िले में अभिदय कोचिंग चलाकर, और आपको यहीं गाजीपुर में भी उस पीजी कॉलेज और महिला पीजी कॉलेज में सुविधा है। आप डीएमएसपी, कलेक्टर और तमाम ऐसे जो बड़ी बड़ी नौकरियां आप पा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा सरकार इसमें भी काम किया है। अच्छा, आपकी सरकार वर्तमान में है और देखा जाए कि आपकी सरकार में अभी कुछ लोगों का जाति प्रमाण, जैसे डोम हुए, मुसहर हुए, कमकर हुए, खट्टी, कुछ लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है और आप लोग बड़े से बड़े दावा करते हैं। अब देखिए, जात प्रमाण पत्र का मामला है, जैसे डोम का तो बनेगा, डोम तो अनुसूचित जाति में आते हैं। खट्टी का भी बनेगा। कुछ गौड़ समाज का और खरवार समाज का मामला जनपद में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जिनका सर्टिफिकेट पहले से बना है, जो हैं, उनका बन रहा है। अब फर्जी तरीके से कोई बनवाना चाहेगा तो ठीक है, उसके बाद जांच होगी, जांच की प्रक्रिया उसमें बनेगा। कहाँ बन रहा है? अभी कितने बच्चे मतलब बनवाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, देखा जाए धरना पे उनका नहीं बन रहा है। और आप लोग बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। गैस सिलेंडर का दाम देख लिया जाए 400 पार, पेट्रोल देख लिया जाए 100 पार, और आप लोग बड़े बड़े दावा चुनाव में कर रहे हैं। बात सही है। आपका गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, इसको हम मान रहे हैं। लेकिन ये भी तो आप देख लीजिए, हम लोग घर गांव के लोग रहने वाले थे। जब हम लोग कभी गैस सिलेंडर शहर में जाकर देखते थे तो हमारे मन में भाव आता था कि ये लोग कितने बड़े लोग हैं, कितने धनी लोग हैं कि इनके यहाँ गैस सिलेंडर है। हम लोग वहाँ जाने के बाद हम मानसिक रूप से ये होता था कि यार हमसे तो बड़े लोग हैं। लेकिन पार्टी की अच्छी सोच और प्रधानमंत्री जी ने जो गैस सिलेंडर घर घर, जात बिरादरी नहीं देखे, जितने गरीब लोग हैं सबको गैस सिलेंडर पकड़ाकर मानसिक रूप से वो जो धनी बनाने का काम किया है, मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद भी आप करिए, सबके घर गैस सिलेंडर हो।
तो बात सही है कि सबके घर उज्ज्वल गैस पहुंचाए, चाहे वो भरा है चाहे ना भरा है। ऐसा नहीं है कि न भरा, पहले लाइन लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो उस समय 400 था, अब 1000 है। नहीं, अब इस समय आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपके घर गैस सिलेंडर के लोग आ जाएंगे। और जिसकी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता पूरा भी होगा, गैस सिलेंडर लोग लेकर गांव घर में भी खाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, गाजीपुर चुनाव जो सबसे हार्ड सीट मानी जाती है, इस पर बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी जीतने के लिए? देखा जाए कि तमाम अफजाल अंसारी कई बार इस पर अपने चुनाव जीत चुके हैं, उनके सामने एक से बढ़ के एक कैंडिडेट थे। इस बार भाजपा ने कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा तगड़ा प्रत्याशी देखा जाए उतारा है, कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिलती है। क्या कारण रहता है कि बीजेपी को सफलता आज तक गाजीपुर से नहीं मिली है? किस तरह इस बार आप लोग बीजेपी को सफलता दिलाएंगे? नहीं, रही बात बीजेपी को सफलता, तो 2014 में माननीय मनोज सिन्हा जी समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ सांसद चुने गए थे और सरकार में राज्य मंत्री बने, स्वतंत्र प्रभार भी उनको था। आपका दूरदर्शन माने इसका रेल में भी काफ़ी अच्छा काम किए। आप देखिए, विकास की बात जब करेंगे तो जब मनोज सिन्हा जी यहाँ मंत्री थे तो आपका रेल के मामले में किसी भी स्टेशन को जाकर देख लीजिए। सबसे बड़ा तो काम है कि कभी यहाँ सांसद रहा करते थे गमरी जी, जो पार्लियामेंट के अंदर अपनी बातों को रखते रखते रो दिए थे कि पूर्वांचल में इतनी गरीबी है। गरीबी इसलिए है कि कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है। और उतना बड़ा काम को मनोज सिन्हा जी ने, अब अभी गंगा पुल पर चले जाइए, देखिए रेलवे चल रहा है, ऊपर से बसें भी चलेंगी, तो विकास तो हुआ है। और रही बात अफजाल अंसारी जी का और पार्टी का जो दावा है कि इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं, आप हार्ड सीट बता रहे हैं, तो इस बार मैं जानता हूँ दावा के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। क्योंकि गाजीपुर में थोड़ा समीकरण है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इस बार वो सारे समीकरण टूटेंगे। क्या क्या समीकरण बनाएगी गाजीपुर में पार्टी? आप कहीं ना कहीं बीजेपी से हैं और अच्छे पद पर हैं और फिर जिला पंचायत में हैं, तो समीकरण क्या बनाएंगे आप लोगों को? समीकरण क्या बनाना है, मैं पहले बता दूं आपको, इस बार गाजीपुर में दलित समाज के लोग बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, अच्छी खबर है। पहली बार हो रहा है, दलित समाज के लोग बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। और मैं देखा हूँ कि आज कुछ पार्टी करे कि संविधान खतरे में, ऐसी भी भ्रामक स्थितियाँ हैं। लेकिन मेरे समझ से ये ज़रूर है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो सबसे अधिक अगर सम्मान दिए हैं तो जो दलित समाज में जो सबसे बड़े, जिनको हम लोग भगवान मैं मानता हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं, मेरे लिए भगवान है बाबा साहब। बाबा साहब अगर नहीं होते तो मेरे जैसे चमार का बेटा आपके साथ डिबेट नहीं कर पाता, ये बाबा साहब का देन है। और उस बाबा साहब के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लंदन में, जहाँ बाबा साहब विदेश में डिग्री लिए थे, वहाँ भी बाबा साहब के नाम से संग्रहालय बनाने का काम किए हैं। यही नहीं, जहाँ बाबा साहब जन्म लिए आपका मध्य प्रदेश में, बाबा साहब जहाँ आखिरी सांस लिए दिल्ली में, बाबा साहब जहाँ विदेश में पढ़े थे लंदन में, बाबा साहब जहाँ आपका जो उनकी चैत्य भूमि है आपका मुंबई में, बाबा साहब जहाँ दीक्षा ग्रहण किए थे नागपुर में, इन पांचों स्थानों को मोदी जी ने शानदार तरीके से डेवलपमेंट कराकर बाबा साहब का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो दलितों में काफ़ी एक चर्चा का विषय है। दलित नाराज भी तो हैं, कह रहे हैं कि SC ST हट जाएगा। दलित नाराज भी हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, दलित का नाम है कि योगी जी के एकदम पक्ष में है। ST SC कोई हटा उटा नहीं पाएगा, नहीं ST SC हटा है। आप एक आकलन उठा कर देख लीजिए, जहाँ भी अत्याचार हुआ है, कुछ लगा है समाज के साथ, तो निश्चित तौर पर उसमें ST SC लगा है। उसमें ऐसा नहीं है ST SC कोई नहीं हटा पाएगा, संविधान कोई नहीं हटा। वो संविधान में नियम है, जो दलित को मारेगा ST SC लगेगा। ये कहीं ना कहीं आपका दावा है कि यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। हाँ, जीत रही है, और लाजिक है, जीत रही है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।